पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। कोई सियासी पार्टी इस काबिल ही नहीं नजर आ रही मुझे कि मैं ज्वाइन करूं। अपनी के लिए जहाज चाहिए, कब से ढूंढ रही हूं असली जहाज। सुबह मॉर्निंग शो पे पीटीआई, ड्रामों में पीटीआई, कॉन्सर्ट्स में पीटीआई, फुल कवरेज पीटीआई। मुझे तो पता ही नहीं चला कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं। टीवी पे तो आप दिखाते ही नहीं हैं। एंड आई मस्ट से कि आई थिंक हैट्स ऑफ टू पीटीआई। मैं कहती हूँ पीटीआई सोशल मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनकी बात मुझे समझ आती। आप कह रही हैं कि चोलिस्तान पे बड़ा लिखा गया, वायरल नहीं हुआ ना, नहीं मैंने देखा, इसका मतलब आप लोग फेल हो गए। पीटीआई 10 घंटे हो गए जेल में, 10 साढ़े 10 घंटे हो गए जेल में। इधर आप मुझे बताएं, जनरल आसिम मुनीर, उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है, क्वीन ऑफ इंग्लैंड देती है, बल्कि किंग चार्ल्स देते हैं। वहां जाके वो जनाब इतनी हाई प्रोफाइल, सर काब के इदारिये कोई नहीं पढ़ा तो मेरी किताब कौन पढ़ेगा? अब फिल्म बनाएंगे, अब वीडियो बनाएंगे, हम अब ब्लॉग करेंगे। टीवी चैनल्स इन पाकिस्तान प्रो पीटीआई हैं। टीवी लाइनअप ऑन प्राइम टीवी प्रो पीटीआई है। बिकॉज आप ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में 8 PM पे प्रोग्राम नहीं देखेंगे, आप लेटर राइटिंग के ऊपर प्रोग्राम देखेंगे, आप अडियाला के ऊपर प्रोग्राम देखेंगे, आप उसकी बीवी, उसकी बहन, उसका भांजा, ये प्रोग्राम देखेंगे, लेकिन आप जो ग्रीन इनिशिएटिव की बात की नहीं देखेंगे। देखिए, पीटीआई के वोटर और सपोर्टर के साथ मुझे हमदर्दी है, क्योंकि मैं पीटीआई वोटर रही हूं। ओवरसीज पाकिस्तानीज मैं समझती हूं कि मैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूं, बिकॉज मैं ओवरसीज पाकिस्तानी रही हूं। अभी भी मेरी सारी फैमिली ओवरसीज पाकिस्तानी है। वोटर के साथ, सपोर्टर के साथ, वो जो 9 मई के अंदर बंद हुआ, जो आप कहीं नहीं देखते, जो पॉश सेक्टर्स की खवातीन जिनको एक्सेस लीडरशिप तक नहीं है, रिस्पेक्टेबल फैमिलीज की खवातीन है, मैं ज़ाती तौर पे जानती हूँ, जो अपने वालिदैन के जनाजों पे भी सिविल पेशियों को भुगत रही होती हैं। अब हमें वहाँ के लॉबियस्ट, कांग्रेसमैन और सेनेट आके बताएंगे कि हम कैसे जमहूरियत निभाएं, हमें ह्यूमन राइट्स आप बताएंगे। आप में मॉरल हिम्मत कैसे आई है कि आप हमें बताएं, जब आपको बशार उल असाद बुचर नजर आता है लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू बुचर नहीं नजर आता। आई एम सॉरी, भूल है। अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि न्यूक्लियर वेपन को महफूज रखें, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद डिफेंस। इस्टेब्लिशमेंट से क्यों बना के नहीं रख सकते? और बना के रखने की मतलब ये नहीं है कि आप उनकी भी ओबीडियंट सर्वेंट बने, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कि डीप स्टेट की एक पॉलिसी होती है। क्वाइट क्लियरली, ब्लंटली, नवाज शरीफ को हर दफा जब निकाला गया, वो एक प्रो चाइना टिल्ट की वजह से निकाला गया। वो जो 2018 में आए, वो जो 2024 में आए, वो जो इससे पहले आए, सारों की हकीकत हमें पता है। तो आप अपनी एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत नहीं है। चले पीटीआई की हुकूमत में फोन आ जाते थे कि हम इसको टीवी पे बर्दाश्त नहीं करते। मैंने मजबूरियां अपनी भाइयों की समझी। आप बताएं, 2021, 2022 वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद मैं तो पाकिस्तान में हूं। अब मुझे मीडिया वाले कहते हैं, एक ही सांस में कहते हैं, ओ हमने आपको केबीज में आइसक्रीम खाते हुए देखा इंस्टा पे। फिर कहते हैं, आई डोंट नो यू लिव इन पाकिस्तान, आई थॉट यू लिव इन द यूएस, सो केबीज इज नॉट इन द यूएस। इतना मासूम जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया का एंकर है, मेन स्ट्रीम टीवी चैनल ओनर है, तो ये जो पीका पीका कर रहे हैं, केड़ी पीका? टीवी पे तो आपको पीटीआई के अलावा कोई सवाल नहीं सूझता। 8 बजे पीटीआई, 10 बजे पीटीआई, सुबह मॉर्निंग शो पे पीटीआई, ड्रामों में पीटीआई, कॉन्सर्ट्स में पीटीआई, फुल कवरेज पीटीआई। मुझे तो पता ही नहीं चला कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं। टीवी पे तो आप दिखाते ही नहीं हैं। एंड आई मस्ट से कि आई थिंक हैट्स ऑफ टू पीटीआई। मैं कहती हूँ पीटीआई सोशल मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनकी बात मुझे समझ आती। आप कह रही हैं कि चोलिस्तान पे बड़ा लिखा गया, वायरल नहीं हुआ ना,
नहीं मैंने देखा, इसका मतलब आप लोग फेल हो गए। पीटीआई 10 घंटे हो गए जेल में, 10 साढ़े 10 घंटे हो गए जेल में। इधर आप मुझे बताएं, जनरल आसिम मुनीर, उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है, क्वीन ऑफ इंग्लैंड देती है, बल्कि किंग चार्ल्स देते हैं। वहां जाके वो जनाब इतनी हाई प्रोफाइल की नोट स्पीच दे के आ रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा, मुझे तो पीटीआई नजर आ रहा है, मुझे तो नजर आ रहा है कि ये एहतजाज हुआ, वो एहतजाज हुआ। तो बात ये है कि जो पीका ऑर्डिनेंस भी आप करके अपने को डिफेम कर रहे हैं, राइट, तो मुझे तो नहीं पैसे मिल रहे ना किसी की तशहीर के। तो या तो आप जिनको तशहीर पे लगाए हुए उनको सही नहीं दे रहे, या फिर सिंपली पुट आप टैंक का मुकाबला नेल क्लिपर के चाकू के साथ कर रहे हैं। तो आई एम सॉरी अगर आपने चोलिस्तान के ऊपर लिखा है, लेकिन अगर आपका सोशल मीडिया पे नहीं आया, अगर मुझे सिर्फ नजर आ रहा है कि किसने हाथ कैसे पकड़ा, और मुझे ये नजर आ रहा है कि कौन किस तरह से पहाड़ियों को क्रॉस करता हुआ, हालांकि हमें पता है कैसे वो बाहर पहुंचे हैं, कैसे, तो ये तो यू हैव टू अप्रिशिएट। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। कोई सियासी पार्टी इस काबिल ही नहीं नजर आ रही मुझे कि मैं ज्वाइन करूं। अपनी के लिए जहाज चाहिए, कब से ढूंढ रही हूं असली जहाज। देखिए, मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट तो मैं हो नहीं सकती, तो जहाज ज्यादा बेटर चॉइस लग रहा है मुझे। तो एब्सोल्युटली इन्वेस्टर के बगैर आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त, और मैं सियासत किस तरह करना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि इससे पहले कि ये सारा हमने कान ही गलत पकड़े हैं। हमने पाकिस्तान में हमेशा किसी को वजीर आज़म बनाने के लिए पार्टियां बनाई हैं, और फिर उसने अपनी फैमिली को कुछ बनाने के लिए सियासत की है। यहाँ मेरा ख्याल है कि वो लोग जो कि सियासत में नहीं आ सकते, उनको सपोर्ट करने के लिए मुझे सियासत करनी चाहिए। यानी कि वो लोग जो कि मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, या ये कि मुझे वज़ीर आज़म बना दो, आई थिंक इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ऐसा बहुत अनएक्सेप्टेबल है मेरे लिए कि मैं अक्सर हलकों में जाती हूँ। अभी मैं आई हूँ, सखर से आई हूँ, और मुझे समझ नहीं आई कि जो लोग हलके में रहते हैं वो क्यों हलके की सियासत नहीं कर रहे। आई वुड लाइक टू सी कि जो हलके में रहता है वो वहाँ से इलेक्ट हो, और फिर उस पर पाबंदी हो कि वो उस हलके में रहे। 4-5 हलकों से खड़े होने पे पाबंदी होनी चाहिए। अगर आप कोई हलका चूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बहुत अच्छा लग जाता है कि जैसे अब मैंने रास्ता पूरा देखा है बार बार, ये पूरा जो साउथ पंजाब टू सिंध का इतनी खूबसूरत, अगर मैं वहाँ मोहब्बत से रहना चाहूँ, उसको घर बना लूँ और सीख लूँ, फिर शायद जायज़ हो। फिर भी हक लोकल का पहले होना चाहिए। तो मैं सियासत तो करना चाहती हूँ, लेकिन किसी सियासी पार्टी में आप जैसे मर्द की गुंजाइश नहीं, मुझ जैसी खातून की तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। ख़वातीन के लिए बहुत ख़तरनाक है, जो अपनी फैमिली वैल्यूज़ रखना चाहती हैं, जो शादी का तकद्दुस समझते हैं, जो एक जिनकी कुछ बाउंड्रीज़ हैं, उनके लिए सियासत में आना ख़वातीन का बिल्कुल मुश्किल है। या आपके वालिद साहब सियासत में होंगे, या आप किसी को अपना बाप बनाएंगे। किताब भी मैंने सिंगल हैंडेडली लिखी थी, आप लोगों ने तो नहीं सपोर्ट किया था। अल्लाह पाक की सपोर्ट है, जब उसकी मर्जी होगी। देखिए, मैंने कभी किसी चीज़ पे नो इसलिए नहीं कहा क्योंकि इंसान है, इंसान गलती भी करता है, और मैं तो बहुत गलतियां करती हूँ। लेकिन मैं समझती हूँ कि डर लगता है, मुझे डर लगता है कि मैं इनकी तरह ना बन जाऊँ। मैं इस किस्म की, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं इतनी 2018 में आए, वो जो 2024 में आए, वो जो इससे पहले आए, सारों की हकीकत हमें पता है। तो आप अपनी एस्टैब्लिशमेंट से क्यों बना के नहीं रख सकते? और बना के रखने की मतलब ये नहीं है कि आप उनकी भी ओबीडिएंट सर्वेंट बने, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि डीप स्टेट की एक पॉलिसी होती है।
क्वाइट क्लियरली, ब्लंटली, नवाज शरीफ को हर दफ़ा जब निकाला गया वो एक प्रो चाइना टिल्ट की वजह से निकाला गया। जब उन्होंने एशियन हाईवे 1 बनाने की सोची, निकाले गए। दोबारा आए, एशियन हाईवे 1 कंप्लीट की। तीसरी दफ़ा आए, सीपक अनाउंस किया। पीटीआई की लाइन थर्ड फोर्स वाज चाइना कंटेनमेंट। अब चाइना कंटेनमेंट इज नॉट द पॉलिसी। सो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग। द फैक्ट कि आप, आई कैन बी वेरी ऑनेस्ट कि ये चीज़ मुझे काबिल कबूल है। अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि न्यूक्लियर वेपन को महफूज रखें, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद डिफेंस। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि इस वक्त पाकिस्तान में जो भी, चाहे सियासतदान है या व्लॉगर है, उसकी लाइन है आर्मी में कू कराना। जो आप नहीं कह सकते, मैं ब्लंटली आपको कह रही हूं। आर्मी में कू कराना ताकि आर्मी में स्प्लिट हो, सिविल वॉर हो। इसमें किसका फायदा है? किसी का फायदा नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपका कोई भी मिलिट्री में कोई भी स्प्लिट होगी तो मुल्क का ही नुकसान होगा। मुल्क विल बी अनस्टेबल। इस बात पे क्या डिप्लोमेसी या कॉम्प्रोमाइज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। लेकिन आगे किसी का माइंड ही ना हो, एक कोई कठपुतली बन के आए कि जी आप जो कहेंगे। आप दलाइल से भी तो बात कर सकते हैं। जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि हमारी पॉलिसी, जो भी ये पॉलिटिकल लीडर्स अपने को कहते हैं, लीडर्स तो है नहीं ये तो हाथ बंदे गुलाम है सारे के सारे। मैं तो लीडर इसको नहीं कहती। लीडर तो होता है जिसमें करेज होती है। करेज तो नहीं है, देख लिया आपने। करेज लेटर राइटिंग से नजर आ गई, कभी किसी के कबूतरों से नजर आती है, कभी किसी की लेटर राइटिंग से आती है। तो करेज तो ये नहीं है ना। लेकिन करेज का मतलब बदतमीजी नहीं होता, इसका मतलब बेसलूकी नहीं होता, बदसलूकी नहीं होता। आपको ऑब्वियसली अपनी एस्टैब्लिशमेंट से अगर आप नहीं निभाएंगे तो आप किसकी गवर्नेंस करना चाह रहे हैं? कैन अ यूएस प्रेसिडेंट गो अगेंस्ट पेंटागॉन्स इंटरेस्ट्स? नो। तो जमहूरियत की बात जब हमें अमेरिका से आती है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जमहूरी रवैये अगर अमेरिका में होते, अगर यूके में होते, तो क्या इराक पे चढ़ाई होती? क्या फलस्तीन के ऊपर जो मजालिम हुए होते? क्या वाइट अमेरिकन हार्वर्ड के स्टूडेंट्स बाहर नहीं निकले जो नॉन मुस्लिम्स हैं? डेमोक्रेसी थी यूएस में। अब हमें वहां के लॉबियस्ट, कांग्रेसमैन और सेनेट आके बताएंगे कि हम कैसे जमहूरियत निभाएं? हमें ह्यूमन राइट्स आप बताएंगे? आप में मॉरल हिम्मत कैसे आई है कि आप हमें बताएं, जब आपको बशार अल असद बुचर नजर आता है लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू बुचर नहीं नजर आता? आई एम सॉरी, आई डू नॉट एक्सेप्ट दिस। वी आर अ रिपब्लिक, वी आर एन इस्लामिक रिपब्लिक। रिपब्लिक में मॉब बिहेवियर नहीं होता। रिपब्लिक इज एन इस्लामिक कॉन्सेप्ट। के डेमोक्रेसी का मतलब तो ये है कि जनाब यहाँ पे 40 बंदा है और वो एक मजहब का है या एक जबान का है, तो जो 2 बंदा है उसको मार दे। डेमोक्रेसी तो मेजॉरिटी रूल की बात है। वी आर अ रिपब्लिक। हम ये कहते हैं कि अगर 40 बंदा भी एक मजहब का है, एक रंग का है, एक नस्ल का है, फिर भी उस 2 बंदे को प्रोटेक्ट करना हमारी इस्लामिक ट्रेडिशन है। प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटीज, प्रोटेक्टिंग द फ्यू इज आर सुन्नत। ये आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये इस्लामिक हिस्ट्री के 300 साल की रिवायात है। हमें अमेरिका डेमोक्रेसी सिखाएगा? पहले अपने हाँ डेमोक्रेसी कर ले। तो ये तो हम बेचारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, क्योंकि वो आप लोगों का मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं, उनको यही नजर आता है जो आप दिखाते हैं। तभी तो मैंने तो सियासतदान के साथ गिला ही नहीं किया, मैं तो आप लोगों के साथ गिला कर रही हूं।